जी तुम सब जग तारणहार, तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोए। उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो होए। संसार में भगवान ने जो एक हर इंसान के अंदर ताकत दी है वो प्रेम की है। प्रेम की ताकत आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं ये प्रीत जो है, कहते हैं प्रीत बहुत संसार में बहुत जगह हो जाती है। किसी की धन में हो जाए, किसी की मकान में हो जाए, किसी की बच्चों में हो जाए, किसी भी जगह हो सकती है, बहुत हैं। पर कहते हैं उत्तम प्रीत यानी उत्तम प्रेम वो है जो सतगुरु से हो जाए। वो ताकत है एक। इसलिए महापुरुषों ने लिखा भी है, तुम ही में है मेरे सर्वस्व, लय हो सके मेरा वर्चस्व। तुम ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। जो कुछ भक्त होते हैं जो चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाएं, कोशिश करते रहते हैं, जो दिन रात ध्यान भी करते रहते हैं। बहुत ऐसे हैं जो बेचारे तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें, इतनी कोशिशें करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए उनके अंदर से ये बातें निकलती हैं कि तुम ही में मेरा मैं खो जाए और सब तू ही तू हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार से मैं कभी भी निपट नहीं पाऊंगा, छूट नहीं पाऊंगा इन दुखों से, परेशानियों से, झंझटों से। ये वो अच्छी तरह जान जाते हैं। इसलिए वो भगवान से हमेशा ही एक प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हमें अपना दीवाना बना दो। इसलिए कहते हैं ध्यान घनश्याम का इंसान को दीवाना बना देता है, बागे दुनिया से भी वीराना बना देता है। प्यार सावले सरकार का जब दिल में हो तो कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। जब भगवान का प्रेम दिल में आना शुरू होता है ना, तो सारी संसार की चीजें फीकी लगने लगती हैं। उसे संसार अच्छा नहीं लगता। और ऐसा समझो कि जब तक भगवान का प्रेम दिल में नहीं आया तब तक संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, सब अच्छा लगेगा संसार का। इसलिए हम जैसे सत्संगी हैं, गुरुमुख हैं, हम ये चाहते तो हैं कि
संसार के दुखों से किनारा पाएं। भली ये नहीं सोचते कि भाई भगवान से प्रेम हो जाए या भगवान मिल जाए, ऐसा भली ख्याल में नहीं होगा। पर ये ख्याल में हर इंसान के है हमारे कि संसार के दुखों से छूटें, परेशानियां छूटें। उस दिन भी माता जी के पास एक प्रेमी आया वारासिवनी का, तो मेरे से नीचे कहने लगा कि आप कहते हो कि भक्ति करने से दुख दूर होते हैं, पर दुख तो दूर नहीं होते, परेशानियां तो दूर नहीं होती। वो मैं भी कहता हूं कि भाई आपकी परेशानियां दुख दूर नहीं होंगी, लेकिन होगा क्या कि होगा ये कि आपको दुख और परेशानियों को उठाने की एक ताकत बढ़ती जाएगी। और ये ताकत ऐसी है कि जैसे हम जो वो करते ना, ताकत बनाते हैं, वो ताकत भली धीरे धीरे कम हो जाएगी जिस दिन करना बंद करोगे। या चलो इस जन्म में तो आपने बहुत ताकत बना ली, लेकिन फिर जन्म लोगे फिर से ताकत बनानी पड़ जाएगी वो। लेकिन ये जो भक्ति वाली ताकत है, अध्यात्म की ताकत है, ये आप जितनी जितनी बनाते जाओगे ये आपके अगले जन्म में भी काम आ जाएगी, और जन्म लोगे उसमें भी काम आ जाएगी, भली जन्म हो जाए। अब इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु, अगर कोई भक्ति करते करते उसके जीवन का अंत आ जाए तो फिर क्या? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। अगर भक्ति करते करते उसके जीवन का अंत हो जाए तो उसे फिर मैं अच्छे घर में जन्म देता हूं। उसकी भक्ति वहीं से ही शुरुआत होती है। और हमने भी देखा है कितने ही प्रेमियों के घरों में जो बच्चे आते हैं बहुत श्रद्धावान होते हैं, उनका मन शांत होता है। जैसे और बच्चे इतनी खटपट करते हैं वैसे नहीं होते, तो आखिर उसके पिछले जन्म की कमाई होगी, तभी तो वह बच्चा उस भक्ति में लगा, उसका मन इतना शांत है। तो ये भक्ति वाली कमाई जो है ये हमें करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु हमारा दिल जो है वह संसार से लगा है, इसलिए दुखी हूं मैं, बस आपसे लग जाए। इसलिए किसी प्रेमी ने लिखा, मुंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुझे पल जी इनायत हिक पासे। मुंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुझे पल जी इनायत हिक पासे। मुंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुझे पल जी इनायत हिक पासे। मुंजी उम्र इबादत तुझी सूह सखावत हिक पासे, तुझी सूह सखावत, तुझी सूह सखावत हिक पासे। तुझी मुंजी उम्र, ओ मुंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुझे पल जी इनायत हिक पासे। मुंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुझे पल जी इनायत हिक पासे। तुझे चाह में कई दिलड़ियों चरियूं, ओ तुझे चाह में कई दिलड़ियों चरियूं, तुझी सिफत सनाख सब था करियूं। तुझे चाह में कई दिलड़ियों चरियूं, तुझी सिफत सनाख सब पा करियूं। तुझी झलक जियारत हिक पासे, तुझी झलक जियारत,
तुझी झलक जियारत हिक पासे, तुझी झलक ओ मुंहिंजी उम्र, ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुंहिंजे पल जी इनायत ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिक पासे, तुंहिंजे पल जी ये बात भी एकदम सही है। एक बार मैंने ये भजन बोला तो एक भगत है 60-65 साल का, वो कहने लगा महात्मा जी आपने बहुत सच कहा कि 60 साल 65 साल हो गए भक्ति करते करते। देखो ये जिनके अंदर प्रेम होता है ना वो ये बात कहते हैं। हर कोई नहीं कहेगा। जिन्हें भगवान का प्रेम चाहिए ही नहीं वो कैसे समझेगा इस बात को। वो कहने लगा कि मुझे 60 साल 65 साल हो गए हैं, मैं शुरू से बचपन से दरबार से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन बस गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए तो मन लग जाए, मैं रोज सत्संग में आऊं, गुरु महाराज जी का नाम जपूं। देखिए बहुत ऐसे प्रेमी हैं जो चाहते हैं कि नाम जपें पर जप नहीं पाते। बहुत ऐसे प्रेमी हैं जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं पर होता नहीं है, क्योंकि संसार भी माया जो है ना वो भी अपनी जगह बहुत ऐसे खींचती है कि पल में भुला देती है। इसलिए प्रेमियों ने कहा कि तुझी पल जी इनायत है कपास, अगर एक इनायत हो जाए, उसकी एक नजर हो जाए तो हम उसके दीवाने बन जाएं, प्रेमी बन जाएं। नहीं तो सारी उम्र अपने जोर पर कितनी भी तपस्या करें, 3 बजे उठ के भजन करें, कुछ नहीं होने वाला। वही अहंकार हमारा खड़ा हुआ है। अहंकार कहता है मैं भजन करता हूँ, अहंकार कहेगा मैं सेवा करता हूँ, अहंकार कहेगा ऐसा करता हूँ। वो अहंकार छोड़ेगा नहीं, वो कुछ भी करा लेगा। तो अगर उसकी इनायत हो जाए, रहमत हो जाए तो पल में बात बन जाती है। इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, जो समझते हैं इस बात को वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ तो कृपा करो अपनी। जहिड़ो नाव तुंहिंजो तहिड़ो शान पेरी, मां अदना हिकु दरबान पेरी। जहिड़ो नाव तुंहिंजो तहिड़ो शान पेरी, मां अदना हिकु दरबान पेरी। मुंहिंजी रोज लियाकत हिकु पासे, मुंहिंजी रोज लियाकत, मुंहिंजी रोज लियाकत हिकु पासे, मुंहिंजी हिकु पासे मुंहिंजी उम्र, ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिकु पासे, तुंहिंजे पल जी इनायत ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिकु पासे, तुंहिंजे पल जी अॼु आहे क़िस्मत वई चमकी, मूं ग़रीब जी जरकी पई झुगी। अॼु आहे क़िस्मत वई चमकी, मूं ग़रीब जी जरकी पई झुगी। तुंहिंजा कदम करामत हिकु पासे, तुंहिंजा कदम ओ तुंहिंजा कदम करामत हिकु पासे, तुंहिंजा ओ मुंहिंजी उम्र, ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिकु पासे, तुंहिंजे पल जी इनायत ओ मुंहिंजी उम्र इबादत हिकु पासे, तुंहिंजे पल जी इनायत हिकु पासे, ओ तुंहिंजे पल जी इनायत हिकु पासे। तो हम कितनी भी मेहनत करें, कहते हैं ना कि बहुत प्रेमी होते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी हमारे घर कृपा करो, है ना। बहुत कोशिशें भी करते हैं पर उसकी इनायत नजर हो जाए ना तो गुरु महाराज जी अपने आप आ जाएंगे। अगर वो कृपा करें
तो उसके घर अपने आप, वो चाहे झोपड़ी हो, उसकी झोपड़ी भी तुझी कदम करामत है कपास है। उनके कदम ऐसे हैं करामत वाले कि जहां वो चरण रख दें वो झोपड़ी भी महल बन जाए फिर। और है भी हकीकत, क्योंकि महापुरुषों के कदमों में करामत होती है, शक्ति होती है। उनके कदमों में भी शक्ति होती है, हमारे हाथों में भी शक्ति नहीं है उतनी करने के लिए। हम अपने दोनों हाथों से जो 24 घंटे कार्य करते ना संसार के, वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन महापुरुषों के कदम वहां पड़ जाएं तो सब बात बन जाती है। इसलिए तो महापुरुषों के कदम हम कहते हैं ना भाई घर में रखवाएं। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी विचरण करते हुए किसी, पहले गरीबी भी बहुत थी, गरीब के यहाँ भोजन करने गए, उसके पास कुछ था भी नहीं, भाई मर्दाना साथ में रहता था। जब भोजन कर लिया तो भाई मर्दाना कहने लगा, महाराज जी इस गरीब के ऊपर कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि जैसे आज तूने हमें भोजन कराया ना, ऐसे ही जो भी साधु संत आए भोजन कराया करो। वो माही मर्दाना कहने लगा, महाराज जी आप कमाल करते हो, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, आज भी जो भोजन करवाया हो सकता है अपना करवाया हो, क्या करवाएगा ये भोजन? आप उल्टा कुछ देते तो हो नहीं, उल्टा देने की बात करते हो, लो और काम कर। अब भोजन क्या करवाएगा साधु संतों को? मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसे कुछ दो। श्री गुरु माई ने फरमाया कि भाई ये जब साधु संतों को भोजन करवाएगा ना तो अपने आप बरकत आ जाएगी। हमने वही रास्ता बताया, ऐसे रास्ता वही बताया है कि चरण जब महापुरुषों के पड़ेंगे ना तो अपने आप बरकत आ जाएगी। बाकी इसे कुछ देंगे ना वो भी चला जाएगा। तो महापुरुषों के चरणों में जो होती है करामत होती है। हमारे हाथों में करामत नहीं है, हम 24 घंटे कुछ भी करते रहे ना तो वो करामात नहीं है, महापुरुषों के करामात है। इसलिए सारी उम्र हम कितनी भी, एक उम्र क्या हजारों उम्र हम मेहनत करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए महापुरुषों से, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि गुरु महाराज जी आप अपना प्रेम दो, भक्ति दो, ताकि हमारे जीवन से संसार के झंझट छूटें और हम इस संसार में रहकर आपकी भक्ति करते हुए खुश खुश रहें और संसार सागर से तर जाएं। बोलो जयकारा।